अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। भाई का क्वेश्चन ये है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वर्क परमिट वीज़ा लेके, 9 माह का वीज़ा मेरे पास ग्रीस में अभी भी वैलिड है, लेकिन जो मेरा एम्प्लॉयर है ना, जिसने मुझे काम दिया है, वो मेरा आगे मुझे टीआरसी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड की एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करने दे रहा। ये कोई आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगी जब आप 9 माह से ज़्यादा हो जाएंगे। आपको अभी 9 माह तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपके पास ये टाइम है कि 9 माह के अंदर अंदर अपना नया वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढें। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वापस पाकिस्तान चले जाएं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ के एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई करें, आपको नया वीज़ा मिलेगा, नए एम्प्लॉयर के साथ वो कनेक्टेड होगा, और फिर आप आके यहाँ पे अपना रेजिडेंस कार्ड ले सकेंगे। दूसरी ऑप्शन, आपकी तनख्वाह पहले से ज़्यादा हो, आप यहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पे जाएं, वकील करें अच्छा सा, खुद काम ये नहीं होगा, और उनको बताएं जी कि मेरा जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो भाग गया, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर है जो, अभी मुझे अच्छा वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसकी तनख्वाह भी पहले से ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करूँ। ये बिल्कुल 90% पॉसिबल है, लेकिन अगर आपका वकील अच्छा है तो। सेम उसी तरह जैसे कि स्पेन में जब आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट पास हो जाते हैं, और जो बंदा होता है ना, मालिक जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, वो भाग जाता है। वो कहता है जी मैंने आलता नहीं करना, आपका रेजिडेंस कार्ड नहीं मैंने अप्लाई करना। तो उस सूरत में क्या होता है कि बंदे के पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक पेपर पास हुए हुए एक एम्प्लॉयर के पास, वो उस वक्त एम्प्लॉयर नहीं चेंज कर सकता, उसको सारी की सारी फाइल का प्रोसेस नया करना पड़ेगा। तो अगर आप पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो एम्बेसी में जाके सेम उसी तरह आपको फाइल सबमिट करवाना पड़ेगी। लीगल वीज़े के अंदर अंदर आपको ओवरस्टे नहीं होना, आपने इलीगल नहीं होना, क्योंकि बाद में चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। और अगर आपने ग्रीस में रह के जो कुछ करना है वो भी उसी सूरत में करना है कि आपके पास वीज़ा लीगल वैलिड हो। ये नहीं कि टाइम ओवर हो गया और उसके बाद आके आप दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका वो इलीगल तस्वर किया जाएगा, आपके पासपोर्ट को, आपके वीज़े को आपको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा। मेरी नज़र में अगर मैं आपकी जगह में हूँ, मैं ग्रीस में रहते हुए ही एक अच्छा वकील करूं, एक अच्छा वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढूं, और हर मुमकिन कोशिश करूं कि मेरा ये वाला जो एम्प्लॉयर है ये चेंज हो जाए और मुझे किसी तरीके पहला रेजिडेंस कार्ड मिल जाए। 9 माह ही आप लीगल हैं, 9 माह के बाद आपके लिए सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, और अगर आप इलीगल हो गए फिर ग्रीस में रह के आप इस वीज़े को किसी तरह भी चेंज नहीं कर सकेंगे। और अगर आपके पास वर्क परमिट वीज़ा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये लीगल शेंजन वीज़ा है। अगर आप आगे स्पेन आना चाहते हैं, वहाँ पे आके फिर 2 साल की बेस पे जो पदरून है करवाएं, और 2 साल के बाद वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लगा के पेपर ले लें, सारी चीज़ें आपके पास हैं। बेस्ट चीज़ ये है कि आप लीगल हैं, और दूसरी बेस्ट चीज़ ये है कि आप कोशिश करेंगे कि अच्छा वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ लें। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे आपको फिर किसी अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। भाई का क्वेश्चन ये है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वर्क परमिट वीज़ा लेके, 9 माह का वीज़ा मेरे पास ग्रीस में अभी भी वैलिड है, लेकिन जो मेरा एम्प्लॉयर है ना, जिसने मुझे काम दिया है, वो मेरा आगे मुझे टीआरसी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड की एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करने दे रहा। ये कोई आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगी जब आप 9 माह से ज़्यादा हो जाएंगे। आपको अभी 9 माह तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपके पास ये टाइम है कि 9 माह के अंदर अंदर अपना नया वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढें। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वापस पाकिस्तान चले जाएं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ के एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई करें, आपको नया वीज़ा मिलेगा, नए एम्प्लॉयर के साथ वो कनेक्टेड होगा, और फिर आप आके यहाँ पे अपना रेजिडेंस कार्ड ले सकेंगे। दूसरी ऑप्शन, आपकी तनख्वाह पहले से ज़्यादा हो, आप यहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पे जाएं, वकील करें अच्छा सा, खुद काम ये नहीं होगा, और उनको बताएं जी कि मेरा जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो भाग गया, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर है जो, अभी मुझे अच्छा वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसकी तनख्वाह भी पहले से ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करूँ। ये बिल्कुल 90% पॉसिबल है, लेकिन अगर आपका वकील अच्छा है तो। सेम उसी तरह जैसे कि स्पेन में जब आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट पास हो जाते हैं, और जो बंदा होता है ना, मालिक जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, वो भाग जाता है। वो कहता है जी मैंने आलता नहीं करना, आपका रेजिडेंस कार्ड नहीं मैंने अप्लाई करना। तो उस सूरत में क्या होता है कि बंदे के पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक पेपर पास हुए हुए एक एम्प्लॉयर के पास, वो उस वक्त एम्प्लॉयर नहीं चेंज कर सकता, उसको सारी की सारी फाइल का प्रोसेस नया करना पड़ेगा। तो अगर आप पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो एम्बेसी में जाके सेम उसी तरह आपको फाइल सबमिट करवाना पड़ेगी। लीगल वीज़े के अंदर अंदर आपको ओवरस्टे नहीं होना, आपने इलीगल नहीं होना, क्योंकि बाद में चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। और अगर आपने ग्रीस में रह के जो कुछ करना है
وہ بھی اسی صورت میں کرنا ہے کہ آپ کے پاس ویزا لیگل ویلڈ ہو. یہ نہیں کہ ٹائم اوور ہو گیا اور اس کے بعد آ کے آپ دوبارہ سے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کا وہ انلیگل تصور کیا جائے گا. آپ کے پاسپورٹ کو, آپ کے ویزے کو آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا. میری نظر میں اگر میں آپ کی جگہ میں ہوں, میں گریس میں رہتے ہوئے ہی ایک اچھا وکیل کروں, ایک اچھا ورک کانٹریکٹ ڈھونڈوں اور ہر ممکن کوشش کروں کہ میرا یہ والا جو امپلائر ہے یہ چینج ہو جائے اور مجھے کسی طریقے پہلا ریزیڈنس کارڈ مل جائے. 9 ماہ ہی آپ لیگل ہیں, 9 ماہ کے بعد آپ کے لیے ساری چیزیں بند ہو جائیں گی. اور اگر آپ لیگل ہو گئے پھر گریس میں رہ کے آپ اس ویزے کو کسی طرح بھی چینج نہیں کر سکیں گے. اور اگر آپ کے پاس ورک پرمٹ ویزا, آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو یہ لیگل شنجن ویزا ہے. اگر آپ آگے اسپین آنا چاہتے ہیں, وہاں پہ آ کے پھر 2 سال کی بیس پہ جو پادرون ہے کروائیں اور 2 سال کے بعد وہاں پہ کانٹریکٹ لگا کے پیپر لے لیں. ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں. بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ لیگل ہیں, اور دوسری بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں گے کہ اچھا ورک کانٹریکٹ ڈھونڈ لیں. دعا میں یاد رکھیے گا. ملیں گے آپ کو پھر کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ حافظ.